जय हिंद फ्रेंड। जो ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के द्वारा जो 50 नंबर का टेस्ट चलाया जा रहा है, ठीक है, हम लोग उसको देख रहे हैं। यह टेस्ट नंबर 4 है, ठीक है। अभी तक हम लोग 1, 2 और 3 तीन टेस्ट को देख चुके हैं। यह जो टेस्ट है वो राज्य लोक सेवा, किसी भी राज्य लोक सेवा आयोग, कर्मचारी चयन आयोग और रेलवे भर्ती बोर्ड जीके जीएस पर आधारित सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम डेली 50 नंबर का प्रैक्टिस सेट लेकर आते हैं, ठीक है, और इस प्रैक्टिस सेट को विथ एक्सप्लेनेशन करवाया जाता है, ठीक है। जितने भी रिलेटेड फैक्ट हैं उस क्वेश्चन से सबको बताया जाता है, ताकि साथ ही साथ आपका रिवीजन भी होते रहता है, ठीक है। तो आप भी हमारे चैनल के साथ जुड़कर जीके जीएस के क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। इस टेस्ट का जो सब्जेक्ट है वो इंडियन इकोनॉमिक एंड करंट अफेयर, ठीक है। पहला क्वेश्चन कर रहा है कि एक ऐसा बाजार जिसमें वस्तु एवं करेंसी या प्रतिभूति तत्कालिक सपुर्दगी के साथ बेची जाती है, तो इस बाजार को क्या कहते हैं। तो उस बाजार को हम लोग स्पॉट मार्केट कहते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन तथ्य एंजिल के उपभोग नियम को सही तरीके से स्पष्ट करता है, ठीक है। तो जो एंजिल के उपभोग नियम को सही तरीके से स्पष्ट करता है वो है आय में वृद्धि के साथ भोजन पर होने वाले व्यय के अनुपात में कमी होगा, ठीक है। यह भी सही तरीके से स्पष्ट करता है, ठीक है। दूसरा कह रहा है कि आय में वृद्धि के साथ मकान तथा कपड़े पर होने वाले व्यय का अनुपात स्थित होगा, ठीक है। यह भी सही है। तीसरा कह रहा है कि आय में वृद्धि के साथ शिक्षा एवं स्वास्थ्य तथा मनोरंजन पर होने वाला व्यय का अनुपात में वृद्धि होगा, ठीक है। यह भी कथन सही है। तो आपका उपयुक्त सभी कथन सही हो जाएगा। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट से तात्पर्य है, ठीक है। तो जो ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट से तात्पर्य है वो है ऐसे एयरपोर्ट जिसका विकास सार्वजनिक सहभागिता के साथ होता है, ठीक है। तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्प वजन शिशु के रूप में ऐसे शिशु आते हैं जिनका वजन जन्म के समय, तो जिस बच्चे का जो वजन है जन्म के समय 2.5 kg से कम होता है, ठीक है, तो उनको हम लोग अल्प वजन शिशु के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। वो तो ऑप्शन डी हो जाएगा 2500 ग्राम से कम, ठीक है। तो जब 2.5 kg को ग्राम में कन्वर्ट कीजिएगा तो ये 2500 ग्राम आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रीय आय के अनुमान के लिए केंद्रीय सांख्यिकी संगठन ने संपूर्ण भारतीय अर्थव्यवस्था को कितने क्षेत्र में विभक्त किया है, ठीक है। तो जो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन है उसने संपूर्ण भारतीय अर्थव्यवस्था को 6 भागों में विभक्त किया है, ठीक है। तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय नियोजित अर्थव्यवस्था में आर्थिक क्रियाओं पर किसका नियंत्रण होता है, ठीक है। केंद्रीय नियोजित अर्थव्यवस्था में आर्थिक क्रियाओं पर सरकार का नियंत्रण होता है, ठीक है। तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी अंतर्राष्ट्रीय संस्था मानव विकास सूचकांक जारी करता है, ठीक है। जो मानव विकास सूचकांक है वह संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम जारी करता है, ठीक है। तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। तो मानव विकास सूचकांक कौन जारी करता है, तो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम जारी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार राज्य में किस वर्ष जमींदारी प्रथा को उन्मूलित किया गया, ठीक है। तो जमींदारी प्रथा को 1951 में उन्मूलित किया गया, ठीक है। तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। तो जमींदारी प्रथा को कब उन्मूलित किया गया, तो 1951 में हटाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा विकल्प सही सम्मिलित नहीं है, ठीक है। तो जो विकल्प सही सम्मिलित नहीं है हमको उसको बताना है। रजत क्रांति जो है अंडा उत्पादन से है, ठीक है, यह कथन सही है। मुख क्रांति जो है मोटा अनाज उत्पादन से, यह भी सही है। स्वर्ण रेशा क्रांति जो कपास उत्पादन से है, यह गलत है। तो जो स्वर्ण रेशा क्रांति यह जूट के उत्पादन से संबंधित है। किसके उत्पादन से संबंधित है, तो जूट के उत्पादन से संबंधित है। तो ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन है, ठीक है। तो जो विश्व में हरित क्रांति के जनक हैं वो नॉर्मन ई बोरलॉग हैं, ठीक है। तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। और जो भारत में हरित क्रांति के जनक है वो एम.एस. स्वामीनाथन है, ठीक है। तो भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है, तो एम.एस. स्वामीनाथन है। विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन है, तो नॉर्मन ई बोरलॉग है, ठीक है। तो इस पॉइंट को याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौद्रिक नीति से अभिप्राय सरकार की मुद्रा पूर्ति की नीति से है जिसके द्वारा देश में निम्न में से किसको नियंत्रित किया जा सकता है। तो जिसके द्वारा देश में हो अस्फीतिक दबाव को, क्रय शक्ति के प्रवाह को और अस्फीतिक दबाव को, ठीक है। तो उपयुक्त सभी हो जाएगा। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा मुद्रा के प्राथमिक कार्य नहीं है। जो मुद्रा के प्राथमिक कार्य नहीं वो है स्थगित भुगतान को सरल बनाना, ठीक है। तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यापारिक बैंक का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है, ठीक है। तो जो व्यापारिक बैंक का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है वो है जमाओं को स्वीकार करना, ठीक है। तो ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर की वह प्रणाली क्या कहलाती है जिसमें आय बढ़ने के साथ कर की दर भी बढ़ जाती है, ठीक है। तो कर की यह प्रणाली प्रगतिशील कर प्रणाली कहलाता है। तो ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एसचीट के अंतर्गत सरकार के ऐसे आय को शामिल होते हैं जो सरकार को
लावारिस संपत्ति से प्राप्त होती है, ठीक है, तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। तो जो लावारिस संपत्ति से आय प्राप्त होता है वो एस्टेट के अंतर्गत आता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बजट में सरकार द्वारा किया जाने वाला ऐसा व्यय जो सरकार के लिए किसी भी कार्य के परिसंपत्ति का सृजन नहीं करता है वह कहलाता है। तो इस प्रकार का जो व्यय है वो राजस्व व्यय के अंतर्गत आता है, ठीक है। किसके अंतर्गत आता है? राजस्व व्यय के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो राजस्व व्यय, ठीक है, तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में कृषि श्रमिकों की संख्या कितनी है? तो 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में कृषि श्रमिकों की संख्या वो 1.83 करोड़ है, ठीक है, तो ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। और जो 2011 की जनगणना के अनुसार जो बिहार का जनसंख्या है वो 10 करोड़ 40 लाख है, ठीक है, नियर अबाउट, ठीक है। 10 करोड़ कितना लाख है? तो 40 लाख है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरकार ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम में कितने दिनों के निश्चित रोजगार देने का प्रावधान किया है? तो सरकार ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के तहत निश्चित रोजगार वो 100 दिनों का प्रावधान किया है, ठीक है, तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। और जो महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना है वो 2 फरवरी 2006 को शुरू किया गया था। कब को शुरू किया गया था? तो 2 फरवरी 2006 को शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्थशास्त्र में भूमि का तात्पर्य क्या है, ठीक है। तो जो अर्थशास्त्र में भूमि का तात्पर्य है वो सभी प्राकृतिक संसाधनों से है, ठीक है, तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय ने चिकित्सा व्यवसाय को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत एक सेवा घोषित किया है, ठीक है। जो सर्वोच्च न्यायालय ने चिकित्सा व्यवसाय को उपभोक्ता संरक्षण नियम के अंतर्गत 1995 से एक सेवा घोषित किया है, ठीक है, तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से प्रत्यक्ष करों को जीएसटी में सम्मिलित किया गया है, ठीक है। तो प्रत्यक्ष कर जो जिसको जीएसटी में सम्मिलित किया गया वह केंद्रीय उत्पादन शुल्क है, ठीक है, विलासिता कर है, ठीक है, राज्य वैट है और केंद्रीय बिक्री कर है, ठीक है। तो 1, 2, 5 और 6 हो जाएगा, ठीक है, तो ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, केलकर टास्क फोर्स की सिफारिश का संबंध है, ठीक है, तो जो केलकर टास्क फोर्स का जो सिफारिश का संबंध है वो करों से है, ठीक है, तो ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा विकल्प सही सम्मिलित नहीं है, ठीक है, तो जो विकल्प सही सम्मिलित नहीं है हमको उसको बताना है। एक तरफ आपको शेयर बाजार दिया हुआ है और वो शेयर बाजार किस देश से है, ठीक है, हमको उसको बताना है। ओस्ले जो है वो नॉर्वे का है, यह सही है। डेव जोन्स जो है यूएस का है, ठीक है, यूएसए का है, ठीक है, अमेरिका का, तो यह भी सही है। निक्की जो है जो गलत है, जो निक्की है यह जापान का शेयर बाजार है, ठीक है, तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत लाभार्थी को कितने श्रेणियों के अंतर्गत ऋणों का आवंटन किया जाता है, ठीक है, तो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत अभ्यर्थियों को 3 श्रेणियों के अंतर्गत आवंटन किया जाता है ऋणों का, ठीक है, तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लीड बैंक योजना की शुरुआत आरबीआई द्वारा किस वर्ष किया गया था, ठीक है, तो जो लीड बैंक योजना का जो शुरुआत है आरबीआई द्वारा 1969 में किया गया था, तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व बाल श्रम निषेध दिवस हर साल कब मनाया जाता है, ठीक है, तो जो विश्व बाल श्रम निषेध दिवस है हर साल 12 जून को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 12 जून को मनाया जाता है, तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नॉर्वे शतरंज 2024 टूर्नामेंट किसने जीता है, ठीक है, जो नॉर्वे शतरंज 2024 टूर्नामेंट है वो मैग्नस कार्लसन ने जीता है, तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। यह विश्व के नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी हैं और यह नॉर्वे के हैं। कहाँ का है यह खिलाड़ी? जो मैग्नस कार्लसन है वो नॉर्वे के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, साउलोस क्लास चिलिमा किस देश के उपराष्ट्रपति थे? इनका प्लेन क्रैश में निधन हो गया है, ठीक है, तो जो साउलोस क्लॉस चिलिमा है वो मालवी के आपके उपराष्ट्रपति थे जिनका हाल ही में प्लेन क्रैश में निधन हो गया है, ठीक है, तो ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय सेना के नए प्रमुख कौन बने हैं, ठीक है, तो जो भारतीय सेना के नए प्रमुख है वो उपेंद्र द्विवेदी बने हैं, ठीक है, तो ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संत तिरुमंकई अलवर की मूर्ति किस देश से वापस लाया जाएगा, ठीक है, तो जो संत तिरुमंकई अलवर का जो मूर्ति है वो ब्रिटेन से वापस लाया जाएगा, तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, समुद्री अभ्यास जिमेक्स 24 भारत और किस देश के बीच शुरू हुआ है, ठीक है, जो जिमेक्स 24 है भारत और जापान के बीच में शुरू हुआ है। भारत और किसके बीच में? तो जापान के बीच में शुरू हुआ है, तो ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र ने किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय क्वांटम और प्रौद्योगिकी वर्ष घोषित किया है, ठीक है, तो संयुक्त राष्ट्र ने अंतर्राष्ट्रीय क्वांटम और प्रौद्योगिकी वर्ष जो है वो 2025 को घोषित किया है, तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, FICCI के
महानिर्देशक कौन नियुक्त हुए हैं, ठीक है। तो FICCI के जो महानिर्देशक हैं वो ज्योति बीज नियुक्त हुए हैं, तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी सागर वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में है जहां चीतों को स्थानांतरित किया जाएगा, ठीक है। तो जो गांधी सागर वन्यजीव अभयारण्य है यह मध्य प्रदेश में है, ठीक है। तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूक्रेन शांति सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया जाएगा, ठीक है। जो यूक्रेन शांति सम्मेलन का आयोजन है वो स्विट्जरलैंड में किया गया था, तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। यह आयोजन जो है वो 15-16 जून को किया गया था। कहाँ किया गया था? तो 15-16 जून को आपको स्विट्जरलैंड में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में आंध्र प्रदेश की एकमात्र राजधानी किसे घोषित किया गया है, ठीक है। तो आंध्र प्रदेश की जो एकमात्र राजधानी वो अमरावती को घोषित किया गया है, ठीक है। तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। आंध्र प्रदेश का राजधानी फिलहाल में कौन बना है? तो अमरावती बना है, ठीक है। और इससे पहले इसका राजधानी कहाँ था? तो इससे पहले जो इसका राजधानी था वो हैदराबाद था, ठीक है। कहाँ था? तो हैदराबाद था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जारी ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में भारत किस स्थान पे, ठीक है। तो जो ग्लोबल जेंडर इंडेक्स 2024 में भारत का स्थान जो है वो 129 है, ठीक है। तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। भारत का जो स्थान है 146 देशों में 129 है। पूछ सकता है कि ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स वो किस मंच के द्वारा जारी किया जाता है। तो जो ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी किया था, विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी किया था, ठीक है। इसको भी याद रखना है। इसमें पहले स्थान पे कौन है? तो जो ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में जो पहले स्थान पे है वो आइसलैंड है। कौन है? तो आइसलैंड है, ठीक है। इसको भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में पेरू के साथ किस और देश ने अंतरिक्ष अन्वेषण के लिए आर्टेमिस समझौता पर हस्ताक्षर किया, ठीक है। तो जो आर्टेमिस समझौता पर हस्ताक्षर है वो पेरू और स्लोवाकिया ने किया है, तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत और IORA क्रूज पर्यटन सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया जाएगा, ठीक है। तो जो भारत IORA क्रूज पर्यटन सम्मेलन है वो नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा, तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। वर्तमान में नई दिल्ली के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो अतिशी हैं, ठीक है। अतिशी हैं और यह दिल्ली के तीसरी महिला मुख्यमंत्री हैं। दिल्ली की जो पहली महिला मुख्यमंत्री थी वो सुषमा स्वराज थी। कौन था? तो सुषमा स्वराज था। और दिल्ली की जो दूसरी महिला मुख्यमंत्री थी वो शीला दीक्षित थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक ए फ्लाई ऑन द RBI बॉल का विमोचन किया गया है? तो जो ए फ्लाई ऑन द RBI बॉल का विमोचन है वो अस्ना किलावाला के द्वारा किया गया है, तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में 3 स्टार ग्रैंड प्रिक्स घुड़सवारी प्रतियोगिता जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी है, ठीक है। तो जो पहली भारतीय श्रुति बोरा बनी है, तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2024 में भारत का रैंक क्या है, ठीक है। तो जो पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में भारत का रैंक है वो 176वां है, ठीक है। तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपना स्वयं का गहरे समुद्र मिशन शुरू करने वाला 6वां देश कौन बन गया है, ठीक है। तो स्वयं का गहरे समुद्र मिशन शुरू करने वाला जो 6वां देश है वो भारत बना है, तो ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य की पुलिस के द्वारा मिशन निश्चय शुरू किया गया है, ठीक है। जो मिशन निश्चय है वो पंजाब के द्वारा शुरू किया गया है, ठीक है। तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। मिशन निश्चय किसके द्वारा शुरू किया गया? तो पंजाब पुलिस के द्वारा शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला बहुराष्ट्रीय वायु अभ्यास तरंग शक्ति किस राज्य में आयोजित किया जाएगा, ठीक है। तो जो तरंग शक्ति है वो जोधपुर राजस्थान में आयोजित किया जाएगा, तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनता भवन सौर परियोजना का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है, ठीक है। तो जो जनता भवन सौर परियोजना का उद्घाटन है वो असम में किया गया है, तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है। तो जो विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस है वो 17 जून को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? तो 17 जून को मनाया जाता है, तो इसलिए ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लंदन के सेंट्रल बैंकिंग प्रकाशन द्वारा रिस्क मैनेजर ऑफ द ईयर अवार्ड 2024 किसे सम्मानित किया गया है, ठीक है। तो लंदन के सेंट्रल बैंकिंग प्रकाशन द्वारा रिस्क मैनेजर ऑफ द ईयर अवार्ड 2024 है वो RBI को दिया गया है, ठीक है। तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने मिनटमैन 3 ICBM का परिचालन परीक्षण किया है? तो मिनटमैन 3 ICBM का परिचालन परीक्षण वो अमेरिका ने किया है, ठीक है। तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में संसद परिसर में किसने प्रेरणा स्थल का उद्घाटन किया है, ठीक है। तो संसद परिसर में प्रेरणा स्थल का उद्घाटन है वो जगदीश धनखड़ ने किया है, ठीक है। तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। वर्तमान में यह भारत के उपराष्ट्रपति हैं। तो वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति कौन है? तो जगदीश धनखड़ हैं। अमित शाह गृह मंत्री हैं, होम मिनिस्टर, ठीक है। नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर हैं वर्तमान में। और ओम बिरला जो है वो
लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? लोकसभा के अध्यक्ष, ठीक है। तो फ्रेंड ये था टेस्ट नंबर 4, ठीक है। यह 50 नंबर का जीके और जीएस का टेस्ट होता है, ठीक है। टेस्ट किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो आप भी हमारे साथ जुड़कर क्वेश्चन का, जीके जीएस क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। अगर यह वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। धन्यवाद।